सो हाय गाइस, अगेन आई एम बैक विद प्रीति। सो प्रीति, कभी ऐसा हुआ है कि आप पीरियड्स में हैं और सेट पे आपके बहुत सारे मेकआउट सीन्स हैं, बोल सीन्स हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट और आपने कैसे मैनेज किया है? आप टॉपिक बता सकती हैं, फिल्म का नाम मत बताइएगा। हाँ हाँ, ऐसा हाँ हुआ है मेरा। मतलब स्टार्टिंग जर्नी की बात कर रही हूँ, तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। और मतलब ये था कि बिकनी तक आना है, ये तो माइंड में था कि बिकनी में तो आना ही है। ऑब्वियसली अब बिकनी में आएंगे और पैड लगा होगा तो वैसे भी गंदा लगता है, वो चीज़ थोड़ा अनकम्फर्टेबल दिखाती है। बट जो मेरे वो सेट पे डायरेक्टर थे ना, बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। और उन्होंने मुझे एक ट्रिक दिया। उन्होंने बोला कि मैंने उनको शेयर किया, बिकॉज मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसा कंफर्टेबल नहीं हूँ, पैड दिखेगा, मैं जब बिकनी में अगर सीन थोड़ा झुक के भी हुआ तो कई बार शो हो जाता है तो गंदा लगता है। उन्होंने मुझे बोला कि कॉटन होता है ना, ओके। कॉटन को फोल्ड करके उसको इंसर्ट लेने के लिए, कि उसके बाद ड्रॉप बाहर नहीं आएगा, सीन एक दो मिनट में ख़त्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। हाँ, कुछ डायरेक्टर सीन बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं ना, 5 मिनट हाँ 10 मिनट में। तो ऐसे डायरेक्टर था या थी वो? थी, मतलब ओके। अच्छी थी। तो मतलब अच्छा एरोटिका सीरीज था, मतलब कोई ऐसा नहीं, बिकनी तक था, मस्त था। तो वो मुझे गाइडलाइंस उनकी अच्छी लगी, तो सच में मैंने कॉटन फोल्ड किया वॉशरूम के, देन मैंने अंदर किया और सच में ड्रॉप बाहर नहीं आया। बहुत अच्छा आइडिया था उनका। वाह, और ये आइडिया आपने कभी किसी और को दिया? बाकी लड़कियों का भी ज्ञान देती नहीं हैं? नहीं यार, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इससे। अभी तो मैं सच में हाथ ही जोड़ रही हूँ, क्योंकि ना कुछ करते हो तो भी सब लोग ऊपर ही आ जाते हैं कि नहीं नहीं यही, मतलब जो फ्रंट पे एक बार आप सामने आ गए ना, अभी जैसे मैं आ गई हूँ, आप आ गए हो, तो कांड कोई और भी करेगा ना तो भी अरे प्रीति कहाँ हूँ, इधर हो जाओ, इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता बिना मतलब यार, विदाउट रीजन। करेक्ट। सो आर्टिस्ट लाइफ इट्स बेटर, आई थिंक सो, बेटर एक्चुअली। अच्छा प्रीति, जैसे आप कब से हो इस इंडस्ट्री में? मैं 20, मतलब 4 साल हो चुके हैं चार ना, चार पाँच साढ़े 5 साल हो चुके हैं। तो कभी किसी कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने कहा हो कि यार आजा, आज मेरे साथ रुक जा, मैं तुझे काम दे दूंगा, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस? मोस्टली होता है ये ओके। अपनी बोल्ड इंडस्ट्री के नाम पे मोस्टली होता है। बट जो जेन्युइन लोग होते हैं ये सब नहीं करते। और जिन्होंने आप लोगों के साथ टाइम पास करना होता है, पहले तो लड़कियों को मोस्टली अप्रोच करेंगे। जब मैं न्यू न्यू थी, अरे ऐसे फ़ोटो भेजो, अपने फ्रंट का फ़ोटो भेजो, अपना ये फ़ोटो भेजो। और जिसने मुझे काम देना था, आई थिंक सो, एक बार आपने भी मुझे काम दिया, और आपका कोऑर्डिनेटर रोहित रोहित हाँ, रोहित रोहित ने मुझे कास्ट पांडे, किया। हाँ। उस बंदे ने मेरे को बोला 3-4 फोटो भेजो, तो मैंने नॉर्मल भेजे, एक आधा बिकनी भेजा। तुरंत मुझे 15 मिनट में फ़ोन आया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप शूट के लिए रेडी रहना। वो हुआ जेन्यून। और जिसको चूतियापा करना होता है, बोलता है अपने आगे का फ़ोटो भेजो, अपने पिछवाड़े का फ़ोटो भेजो, ये भेजो, अपना साइड एंगल भेजो। भाई जिसको काम देना है ना, उसको एक 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 लुक देख के डायरेक्टर समझ जाता है कि एक दीवार को पोस्टर कैसे बनाना है। तो अच्छे डायरेक्टर की वही पहचान होती है। और टाइम पास वाले तो प्रीति, जैसे जब हमने पहली बार काम किया था, मैंने आपको मिलने के लिए भी नहीं बुलाया था, राइट? डायरेक्ट शूट। डायरेक्ट शूट है ना, और आपको पैकअप के पहले मैंने पेमेंट कर दी थी, डेफिनेटली एक सीन बाकी भी था, फिर भी आपने बोला कि बच्चा पेमेंट रखो। है ना? और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। जो भी मेरा पेमेंट था वो मुझे, मतलब मेरी ऐसे लग रहा था कि यार मुझे पता नहीं क्या मिल गया है और मैं किस दुनिया में हूँ। उस टाइम मैं ऐसा फील कर रही थी, क्योंकि लॉकडाउन था, खाने के बांधे थे। तो उस टाइम का आई थिंक सो 15,000 पेमेंट था। 15,000 भी मुझे 15 लाख नज़र आ रहा था। मैं टचवुड में अभी ऑडियंस के सामने अपनी जिनकी बदौलत में यहाँ पे उनके साथ झूठ नहीं बोल सकती। लॉकडाउन का इतना बुरा वक्त था, और स्पेशली मेरे को पता सबने फेस किया है, उन लोगों ने तो स्पेशली स्ट्रगल लोग हैं। जब हमें शाम के खाने का नहीं पता होता था कहाँ से आएगा, तो उस टाइम पे आपको 15,000 दे दे, देन 15 लाख की फीलिंग थी। आई एम सो हैप्पी। और उस टाइम गहना मेरे साथ सपोर्ट में थे, और इनकी बदौलत मुझे मिला। और अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छा काम करिए, काम कोई बुरा अच्छा नहीं जज कर सकता हम जब तक आप सेट पे नहीं जाते। पता है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। नहीं सीरियसली यार, आपने, और अभी जो आपको वही लोग ट्रॉल करते हैं, मैं तो अभी अभी भी आपके साथ एक शूट किया था लास्ट 3-4 6-7 महीने हो छः गए। सात महीने हो गए। तो वो बहुत अच्छा शूट कराते हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन, बिल्कुल आपको 1000 बार सेट पे कहीं भी आप जाओ, स्पेशली फीमेल, सबको पूछा जाता है कि आपका कंफर्ट जोन कितना, आप कितना कर पाओगे। और बराबर सेट पे खड़े रहते हैं। ये जो अफवाहें उड़ती हैं मेरे से ज़बरदस्ती करा लिया, मेरे से ये कर लिया, सब चूतिया पा है। बंदा इतना भी ही कोई गिरा नहीं होता कि 40-50 लोगों की टीम के सामने आपको फोर्स करे काम के लिए। करेक्ट। अच्छा प्रीति, एक बात बताओ, लाइक तुमने मेरे साथ काम भी किया है, थैंक यू यार। मैं जनरली, मुझे हमारे, गूज बम्स आ अरे गए। नहीं यार, आप एक डिजर्व करते हो। आप एक लड़की हो कि आप ही आउटडोर से आके यहाँ पे सेटल हो। आज एक फेम, एक नाम है, तो जिसका फेम होता है, नाम बदनाम होके होता है। बस कुछ लोगों को तो टांगे अड़ाने की आदत होती है, आप वो सब टांगे तोड़ के आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सही हो। हम लोग जानते हैं कि आप सही हो, आप बहुत अच्छा शूट करते हो। वैसा कुछ है नहीं जिस चीज़ का नाम दिया जाता है। नाम लगाने के लिए तो बहुत लोग घूमते आगे पीछे, टेंशन मत लो। अच्छा प्रीति, मुझे एक बात बताओ, थैंक यू। क्या ऐसा संभव है
क्या, ना सिर्फ मेरे सेट पे, दुनिया में कहीं भी, कि 40-50 लोग सेट पर हैं यार। और किसी लड़की के साथ, जैसे लड़कियां कह देती हैं झूठ कि उनके साथ अग्रीमेंट साइन करा लिया गया, उन्हें अग्रीमेंट के नाम पे बोल करके ज़बरदस्ती टॉपलेस करा दिया गया, कुछ करा दिया, ऐसा संभव है क्या प्रीति? देखो, फर्स्ट और बात तो कि मेन सामने वाले की नॉलेज पे आता है कि जहाँ पे 40-50 लोगों का यूनिट होता है, 3-3 4-4 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ड्रेस डिजाइनर होता है, आपका क्रू टीम होती है, कैमरा टीम होती है, इतने लोगों के सामने चलो कोई बंदा एक दफ़ा मान लिया कि किसी ने गलती से सीन ले लिया, हमारा 2-2 3-3 5-5 दिन का शूट होता है, उसमें हमें घर पे आके फिर वापस जाना पड़ता है सेट पे। अभी एक बार आपके साथ गलत हुआ, वापस सेकेंड डे क्यों आओगे? अगर ऑब्वियसली आपको सेकंड हैंड वापस आ रहे तो आपको अच्छा इंजॉय हुआ, वहाँ पे आपने शूट किया, तो चीज़ें फेक है यार, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं गाइस, इन बातों में मत आओ। स्पेशली वो लड़कियों को खुद समझना चाहिए कि आपका एक निकला हुआ वर्ड दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। बिल्कुल। पता है प्रीति, ये जब मैटर हुआ ना मेरा, जिसमें जिस लड़की ने केस किया, उसने किसी और के साथ पॉर्न फिल्म की हुई थी, उसकी पॉर्न फिल्म दिखा करके केस बना। मेरी तो फिल्म कभी एडिट भी नहीं हुई। उस मैटर में कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग डायरेक्टर, रॉकी से लेके सब लोग गए अंदर, मैं भी फंसी। हमने कभी भी इतना काम किया क्या? हम कभी भी किसी एक्टर के साथ पहले अग्रीमेंट मैंने किया है आज तक? होता है यार, मैं तो एक्टर से मिलती तक नहीं हूँ। अगर मैं मिलूँ तो मैं आपके साथ अग्रीमेंट करूंगी, ऐसे मैं ऐसे हवा में उड़ा के तो अग्रीमेंट नहीं भेज रही हूँ, है ना। अब सेट पर आ रही हैं, अब शूट कर रही हैं, शूट के पैसे ले रही हैं। वो आर्टिस्ट मेरे पास 18,000 रुपये पर डे पड़ती, जिसने केस किया। पता है, पूरी टीम को सफ़र करना पड़ा। कास्टिंग वालों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बेल के, एडवोकेट के पास 1-1 साल लोग अंदर रहे। और वो लड़की आज बारों में नाच रही है, 3 पति उसने छोड़ दिए, कोई नहीं पूछ रहा उस लड़की से क्या हुआ। पता, मुझे काम मिलना बंद हो गया। मेरी सीरीज़ थी उल्लू में, मनमर्जियाँ, उन्होंने सीन हटा दिए, मेरे पैसे फंसे हुए थे, मुझे पैसे तक नहीं मिले। तो जो दुर्दशा मैंने देखी है, कोई दूसरा होता तो शायद वो सुसाइड कर लेता। ऑब्वियसली यार, इतना नाम खराब होना तो है ना। और लड़कियां बोलने के टाइम पे एक बार सोचती नहीं है यार कि सामने वाले पे क्या बीते, कि बताओ ऐसे संभव है? कोई किसी के साथ कर सकता है क्या? मर्जी के बिना यार, वो भी मुंबई जैसे सिटी में बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता यार। कैसे कोई आपको यूनिट में पूछा जाता है, अगर जैसे एग्रीमेंट की बात है, वो अपना शूट कंप्लीट होता है, आपको एग्रीमेंट बकायदा रीड कराया जाता है, उसमें क्या लिखा है, क्या क्या मेंशन है। शूट खत्म होने के बाद आपको पेमेंट देने से पहले, जब पेमेंट देते हैं उस टाइम आपको पूरा रीड करता है, आप मर्जी से साइन करते हो, पेमेंट लेते हो, फिर आप ये फालतू चीज़ें क्यों करते हो? जहाँ तो फिर आप घर से मत आओ। मेरा क्या मतलब, करना है तो फ्रंट पे करो। आप बोल्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बोल्ड में कर रहे हो तो करो, नहीं करो तो आप प्लीज़ घर पे बैठो, दूसरे की लाइफ मत खराब करो। एग्जैक्ट। और कोई आपके घर से आपको उठा के नहीं ला रहा है। हम एक दिन शूट नहीं कर रहे हैं, आप रात को घर जा रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर जा रही, फिर आ रही हैं, एंड देन अचानक से एक दिन आपको जितने मिलते हैं पैसे ऐंठने के लिए, उन पर आप केस कर देती हैं। देखो, अभी केस हुआ ना अतुल नाम से, अतुल सुभाष, जिन्होंने सुसाइड किया। हम सॉरी, उस मैटर को निकाल रहे हैं, बट वो भी देखो कितनी बुरी घटना है ना, कि कानून, हमारा कानून कहाँ है। उसने भी यही क्वेश्चन पुट किया कि लेडीज़ की सिर्फ सुनी जाती है, और एक औरत ही औरत की दुश्मन है ज़्यादातर, है ना। हाँ, तो मुझ अभी पे रेप केस है यार, मेरे पास तो डिक है नहीं कि मैं रेप करूँगी, फिर भी मुझ पे रेप केस लगा हुआ है। मैं 4.5 महीने जेल में रही हूँ एक रेप केस के लिए यार। पूरी दुनिया रेप करा रही है, रेप कर रही है। भाई मैं क्यों रेप कराऊंगी यार, मुझे तुम्हें क्यों देखना है? नहीं, वही तो, लोगों की मेंटलिटी समझ नहीं आती। तभी तो मैं ना ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया था कि थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन में जाती हूँ, मेकिंग करेंगे, थोड़ा 4 पैसा आएगा। बट वो चीज़ें सोच के, जो अभी ऑडियंस दुनिया का हाल है, मैंने तो किक आउट कर दिया कि ठीक है भाई, आर्टिस्ट ठीक है, बट आर्टिस्ट में भी इतना कॉम्पिटिशन है यार, ये उधर जा रही है, इसको क्यों बुला रहे हो, इसको छोड़ो, ये देते हैं। तो कहीं भी आप जाओगे ना, आपको अच्छे बुरे लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, बट अगर आपका कर्मा अच्छा है ना, आपको कभी भी गर्म हवा भी नहीं लगेगी। आप अच्छे हो, कभी कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही मेरे साथ, मैंने बहुत चीज़ें फेस की, बट आज मैं अपने घर में खुश हूँ। मैं यूट्यूब कर रही हूँ, फेसबुक से पेज चला रही हूँ, बस अपने उस चैनल को लेके क्रिएट करेंगे लाइक मैम की तरह, क्योंकि पहले भी ये आइडल थे, अभी भी ये आइडल है, और हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर भी लोग खुजाएंगे आके, फिर उसके बाद तो खोपड़ी घूम जाती है। यस, तो इसके आगे की बातें हम करते हैं 1 मिनट के बाद। यस, बाय बाय।